नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 करोड़ कर्मचारियों की हुई मौज। ट्रेन के एसी कोच में अब पैक कवर में मिलेगा बेडरोल। जयपुर में नया चेक क्लियरिंग सिस्टम फेल, 400 करोड़ से अधिक के चेक फंसे। सामान्य ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ 9वीं से 12वीं की बेटियां भी योजना से बाहर। बच्चों की मौत पर सख्त हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ के बोर्ड ने अपने 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए आंशिक निकासी को आसान बनाने को मंजूरी दे दी, जिससे 100% तक ईपीएफओ निकासी की अनुमति मिल गई है। यानी कि आप एक बार में पीपीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता वाले ईपीएफओ के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के लिए एक दिन में चेक क्लियरिंग की सुविधा देने के उद्देश्य से 4 अक्टूबर से नया सिस्टम शुरू किया था। यह सिस्टम फिलहाल फेल हो गया है। इसके चलते शहर की ज्यादातर बैंक शाखाओं में चेकों की क्लियरिंग नहीं हो पा रही है। बैंकिंग सूत्रों के अनुसार अकेले जयपुर में शहर में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के चेक फंसे हैं। बैंक अब ग्राहकों और कारोबारियों को नेफ्ट या आरटीजीएस करने की सलाह दे रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब एसी कोच में यात्रियों को मिलने वाला बेड रोल पैक कवर में दिया जाएगा। इससे गंदे या बिना धुले बेड रोल मिलने की शिकायतों पर रोक लगेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 16 अक्टूबर को जयपुर आएंगे और खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर सारवा ट्रेन में इस नई सुविधा का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री के 1 दिवसीय दौरे के दौरान उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किए गए स्टेशनों पर कई यात्री सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने में जुटी राजस्थान सरकार ने विद्यालयों के यूनिफॉर्म बजट पर कैंची चला दी है। शिक्षण सत्र की शुरुआत होने के 3 महीने के बाद जारी बजट में पहली से 8वीं तक के अध्ययनरत सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों को यूनिफॉर्म योजना से बाहर कर दिया गया है। साथ ही 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं भी अब पात्र नहीं रहेगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने यह आदेश जारी करने के साथ ही बजट आवंटित कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई जगहों पर मिलावटी सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सभी देशों से अपील की है कि अगर उनके यहाँ ये सिरप मिले तो तुरंत इसकी जानकारी डब्ल्यूएचओ को दें। इसमें सबसे चर्चित सिरप कॉल्ड्रिफ्यू शामिल है, जो हाल ही में बच्चों की मौत के बाद विवादों में आया था। तमिलनाडु की कंपनी का लाइसेंस सरकार ने पूरी तरह रद्द कर दिया है, क्योंकि जांच में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला केमिकल पाया गया था। राजस्थान में अक्टूबर के मध्य तक सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। दिन में धूप अब तेज महसूस होने लगी, जबकि रात में ठंडक बढ़ने लगी है। राज्य के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। खासकर शेखावटी क्षेत्र में पारा गिरने से सर्दी का असर महसूस होने लगा है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिन तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। राज्य के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में दिन में अब भी गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन रातें ठंडी होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का असर कम हुआ है। त्योहारी मांग और वैश्विक बाजार में मजबूत संकेतों के कारण आज 14 अक्टूबर को जयपुर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। शुद्ध सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,35,500 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि कल यह 1,32,571 था। वहीं कल चांदी का भाव प्रति ग्राम 164.94 था, जो आज बढ़कर 171.80 प्रति ग्राम हो गया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत फ्री बिजली के नए मॉडल का पोर्टल लॉन्च होते ही उपभोक्ताओं में भारी उत्साह देखा गया है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोर्टल की शुरुआत किए जाने के कुछ ही घंटों में शाम तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास खुद की पक्की छत है, यानी किराएदार या बिना छत वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे। योजना के तहत राज्य सरकार 1.1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर 17,000 रुपए की सब्सिडी देगी। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रदेश में करीब 5 लाख पंजीकृत दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को बड़ी राहत दी गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने एक साथ 7 माह की अनुदान राशि किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हस्तांतरित की है। यह भुगतान जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए किया गया है। इसकी कुल राशि 364 करोड़ रुपए है। अयोध्या में 19 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बार 26 लाख दीयों को प्रज्वलित किए जाने की तैयारियां की गई है। वहीं अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने दीपोत्सव में भागीदारी को लेकर दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए वर्चुअल दिया प्रज्वलित करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। परिषद ने इसके लिए श्री राम, सीता और लक्ष्मण के नाम से 3 पैकेज बनाए हैं। दिव्य अयोध्या एप्लीकेशन के माध्यम से यह पैकेज लिए जा सकते हैं। दीपावली की लंबी छुट्टियों के कारण हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई है, जिससे यात्रियों का यात्रा बजट बिगड़ गया है। पिछले 4 दिनों में टिकटों की कीमतें सामान्य से 2.5 गुना बढ़ गई है। ट्रेनों का भी वही हाल है। यहाँ पहले तो लंबी वेटिंग लिस्ट है और बस किराए में भी वृद्धि हुई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।
दीपावली और छठ के त्योहारों के नजदीक आते ही छात्रों और बाहर काम करने वालों के लिए घर लौटना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ट्रेन की टिकट उपलब्ध नहीं है और हवाई जहाज और बस के किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के संयोजक दीनदयाल कुमावत ने धनंजय सिंह खींसर की अध्यक्षता वाले जोधपुर जिला क्रिकेट संघ की मान्यता रद्द करने की घोषणा कर दी। वहीं इस मामले को लेकर आरसीएम में मचे घमासान के बीच खींसर ने जिला संघ वैध होने का दावा किया। आरसीए कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने बताया कि लोकपाल में कमेटी के 3 और सदस्यों पर आरसीए संविधान के खिलाफ काम करने की शिकायत है। इस पर प्रतापगढ़ के पिंकेश जैन, अलवर के मोहित यादव और सीकर के आशीष तिवारी शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।